हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MNG के GS पॉइंट में। हम सभी एग्ज़ाम का निचोड़ प्रीवियस ईयर के सीरीज को शुरू किए हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सभी एग्ज़ाम का निचोड़ पॉलिटी के फर्स्ट सीरीज का, जिसका सेट 1 है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 368। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है, यह संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। किस भाग में है? 20वें भाग में है। 20वें भाग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 29वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो है आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूछेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। तो अनुसूची का बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूची जो है 12 गो है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची था, बाद में और 4 अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 सूची आता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आता है। उसी में है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अनुदान से। किसे प्राप्त करता है? सरकारी अनुदान से। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानेंगे, तो पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पूछेगा कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। जगह पूछेगा तो नागौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंगस, बी ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। और इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन है, यह कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और अस्तित्व में बोलेगा कब आया था, यानी पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। उसके बाद जो है संविधान दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इससे रिलेटेड आप याद रखना चाहिएगा, तो 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को
किसने अंगीकृत किया था? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? क्वेश्चन उसका ऑप्शन ए है भारत की जनता ने, बी ऑप्शन है भारत की संसद ने, सी ऑप्शन है भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, डी है कैबिनेट ने। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने इसको अपनाया था या अंगीकृत किया था। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और संविधान पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान बनाने में कुल कितना पैसा खर्च हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 63,96,729। कितना हो जाएगा खर्च हुआ था संविधान बनाने में? 63,96,729 रुपया व्यय हुआ था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। फेर से बनेला माने जे ऑप्शन नीचे में दबा जाय छै ना ओकरा पढ़बे न करिया, त 4 गो अनवा कत से ओकरा आंसर टा रहते तब ऊपर घसका दिया। ठीक बोला फिर से। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो पूछेगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा पूछेगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अगर राज्यसभा लोकसभा अगर तीनों को याद करना चाहें, इसका ट्रिक होता है ला। इसका ट्रिक होता है सरला। तो से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा। तो संसद जो हो गया 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा, बी हो जाएगा राष्ट्रपति, सी हो जाएगा संविधान संशोधन और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बता दिए थे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। उसके बाद जो है इसको जो कहा जाता है, इसको राज्यसभा को इसको उच्च सदन कहा जाता है। यह राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के प्रति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 80 में है। यह इसको अस्थाई सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का
निपटारा करना, यह न्यायपालिका का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ए ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है संसद, डी में है उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गति के प्रति श्रद्धा। इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गति के प्रति श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। ये ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, सी ऑप्शन है संसद को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, ये ऑप्शन में संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, सी में है संविधान को अलग प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। किसके संस्तुति पर? प्रधानमंत्री के संस्तुति पर इसको बर्खास्त कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद बता दिए थे अगले क्वेश्चन में, 63 में है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद अब सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं इसके बारे में। तो राज्यसभा के लिए पूछेगा कितना आयु हो जाएगा, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इस तीनों के लिए कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, इन सबों के लिए 21 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 21 वर्ष। फिर देखिए तीनों को रिकॉल कर लेते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उसके बाद ग्राम पंचायत में चुनाव के लिए मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य को 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो है स्थापना सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। तो छत्तीसगढ़ जो है अलग, पूछेगा किस राज्य से अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसी के साथ 3 गो राज्य बना था 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश से हटकर जो है उत्तराखंड बना था, वो भी 2000 में बना था। और बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952
1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1959 में। 1959 में हुआ। तो पंचायती राज कब लागू हुआ? तो 1959 में। सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू हुआ था, और नागौर वहाँ का जिला था, वहाँ लागू हुआ था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ए ऑप्शन में 2 अक्टूबर 1952, बी ऑप्शन में 2 अक्टूबर 1959, सी ऑप्शन में 2 अक्टूबर 1961 और डी ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 1957। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ए ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री और सी ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन में है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा बोलेगा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, अब देखिए ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, बी में है नैतिक स्वीकृति, उसके बाद सी में है राजनीतिक स्वीकृति और डी में है विधिक स्वीकृति। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा विधिक स्वीकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, बी है मौलिक कर्तव्यों से, सी है गांधीवादी सिद्धांतों से, डी है प्रस्तावना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रस्तावना से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है किससे? प्रस्तावना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख हैं। संघ की कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख, संघ का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसका राज्य का बोलेगा संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो ए ऑप्शन में है नहीं, कभी नहीं, बी है केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। तो कोई भी मंत्री को तभी हटा सकते हैं राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री सलाह दे कि इसको हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका
का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, वित्त में संदर्भ में संविधान ने डैश किया है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। इसका क्या हो जाएगा? बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का जो है सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। ऐसा नहीं है कि पूरी जनसंख्या, जितना गांव में जनसंख्या वो नहीं, जितने आदमी के वोटर लिस्ट में नाम है या मतदाता, उसी को कहा जाता है। तो वही हो जाएगा ग्राम सभा के समानतः कौन होता है? तो वो जगह संबंधित ग्रामों के समस्त मतदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में है और भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 और भाग हो जाएगा 15। किस भाग में है? 15 भाग में है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघ में सिक्किम एक नए राज्य के रूप में किस संशोधन में अधिनियम में हुआ? तो ये ऑप्शन है 32वें 1974, बी ऑप्शन है 35वें 1975, सी ऑप्शन में है 36वें 1975 और डी ऑप्शन में है 37वें 1975। तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन 1975 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघ। भारत का संघ 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं। बोलेगा भारत संघ में कौन कौन शामिल है? भारत के सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो भारत में अभी कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, विवेक की स्वतंत्रता। कौन नहीं किया गया है? विवेक की स्वतंत्रता। उसका देखिए कौन कौन किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध का बचाव ये किया गया है। उसके बाद बी ऑप्शन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किया गया है। क्या कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का बचाव ये किया गया है। कौन नहीं किया गया है? तो डी, विवेक की स्वतंत्रता। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। क्या हो जाएगा?
केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? इसी को जो है समान नागरिक संहिता कहा जाता है। समान नागरिक संहिता जो है वह गोवा में लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में लागू है। गोवा में जो है मांडवी नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका जो है आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति को। देखिए महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र अगर देना चाहता है तो किसे त्यागपत्र देगा? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है। इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक क्या है? इसका जो है निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर है क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, लोकलेखा समिति से। किससे संबंधित है? लोकलेखा समिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति किसे व्यय कर सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। कब कर सकता है? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से 2/3, ये महत्वपूर्ण लाइन है, 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। पदच्युत मतलब होता है हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष जो था, बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उसका प्रारूप एक्स्ट्रा पूछेगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद में। किसमें है, संसद में। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 51। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये क्या सब हो जाएगा, ए ऑप्शन में है संघ सूची के संदर्भ में, बी हो जाएगा राज्य सूची के संदर्भ में, और सी हो जाएगा समवर्ती सूची के संदर्भ में। ये जब कोई भी कानून, राज्य सरकार कोई कानून बनाया, सेम विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, तो जो है राज्य सरकार का कानून स्वतः रद्द हो जाता है और केंद्र सरकार का कानून ही लागू हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।